ए वासी, अरे चल सीधी तरह गुसल खाने में चल के नहा रे। चल चल बेटा, चल चल के नहा। आज मैं नहीं नहाऊंगा आया जी, मुझे सर्दी लग रही है, बुखार हो जाएगा। अरे तेरा तो बाप भी नहावेगा। देख देख कानों के पीछे क्या लगा। क्या है कानों के पीछे? आम पापड़ लगा है मैल का। अरे चल, जब हमने बोल दिया कि नहावेगा तो नहाना पड़ेगा। चल के नहा भैया रे। अभी 4 दिन तो हुए नहाया था आया जी। आमिर जी कभी तो जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। 4 दिन? तौबा अल्लाह माफी, अल्लाह तौबा। 4 दिन? जब तक हमारा इख्तियार चला एक दिन नागा नहीं होने दिया हमने। आलू ऑयल की मालिश करना, फिर गर्म पानी जोड़ना टब में, रोज गुसल। एक दिन नागा नहीं किया आया जी ने। चल के नहा भैया रे। देख सारे बच्चे हमारे हाथ में फूल माफिक रहेंगे। चल चल के नहा ले। मैं क्रिकेट खेल के नहा लूंगा आया जी, प्रॉमिस। तेरा कोई प्रॉमिस नहीं छलिए। प्रॉमिस होवे था लाला रहीम का। जो बात कहवे था ऐसे होवे थी जैसे पत्थर पर लकीर। अच्छा चल बातें मत बना सताने को। चल उतारिए कमी, और ये लॉकेट भी उतार। जाने क्या लड़कियों वाले शौक हो गए तेरे को। सरवर चाचा ने भी तो लॉकेट पहना हुआ है। अच्छा हम जिसका चाहे लॉकेट उतरवा दे। चल चल जल्दी उतार, रखे से पलंग से सीधे स्वभाव। मैं इसके साथ ही नहा लूंगा आया जी। अरे लॉकेट गले में डाल के गर्दन कैसे मलेगा। उतार इसे। ये कभी भी उतार दीजिएगा। अरे दुख ना दे रे वासी, तेरे को ठंड लग जाएगी। क्या तुम बाबा लोग भी खराब हो गया है, जरा डिसिप्लिन नहीं रहा। और वो रहीम लाला बिल्कुल ठीक करे था कि आया जी बच्चों को ढील मत दियो, ये बंदर जाती है। बंदर जाती क्या आया जी? बंदर जाती हुए है तेरे जैसे बंदरों की। सीखवा को दीजिए जाको सीख सभाए, और सीख न दीजियो बांदरा जो बे का घर जाए। मतलब क्या हुआ आया जी? तेरे को मतलब से क्या लेना। चल चल सीधी तरह नहा, चल के गुसल खाने में चल। और नहीं तो आया जी और तरह से भी जाने ढंग ले लाने के। चल हमारा तो राजा बेटा है, वासी है, हर बात मानने वाला। और ये जो आमिर और सरवर है ना, ये तो कोई बात नहीं माने किसी की। तू बहुत अच्छा है, जुग जुग जियो मेरा बेटा। हूँ बहुत पसारा बहुत पसारा। कभी सावर खोलू। अरे तेरे को ठंड लग जाएगी बेटा, जरा सावर खोलने दे मुझे थोड़ा। अरे अरे भाग गया रे। आय हाय रे वासी रे, तेरे को ठंड लग जाएगी। अरे देख तो बाहर कितनी सर्दी है। ठहर जा जरा। अब पता नहीं स्वच्छ भोए डॉक्टर बिसारत। आया जी बिल्कुल ऐसे फरमाया जी। आया जी आपने जो फरमाया जी। आया जी। खुदा के लिए नहीं भावे मुझे मत करिए। लड़के ने कुछ नहीं पहना हुआ, ठंड लग जाएगी उसे। कुछ नहीं पहना हुआ उसने तन पे। अब क्या हुआ? लेटेस्ट न्यूज आया जी, लेटेस्ट न्यूज। भाग गया ना, और ये तुम दोनों का काम है। जो आया जी में जोर होता ना तो लगाती है क्या कल्ले पे। अब क्या किया वासी ने? 4 दिन से गुसल नहीं किया। 4 दिन से हम टब में पानी भरे हैं और पड़ा ठंडा हो जाते हैं। नहीं अभी तो स्टोरी बन गई। मुल्क भर में तशवीश का इजहार। अरे वासिफ रहीम का गुस्से से इनकार। मुल्क की इज्जत मां बाया हरियाली बेगम से मुलाकात पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि हैदर रहीम के बंगले पर एक और अनोखी वारदात पेश आई। फोटो के बगैर स्टोरी नहीं बनती। आई जी फोटो देखिए, हिलेगा नहीं। खामोश आया जी, खामोश। छड़ी यहीं रखिए, छड़ी को मत हिलाइएगा। अरे उसने कुछ नहीं पहना। देखो कमीज जाने दो ना मुझे। अरे जाने दे। थैंक यू थैंक यू आया जी आपने जो फरमाया जी। आया जी। किसी ने बिच्छू से पूछा, तू जाड़े में बाहर क्यों नहीं निकलता? कहने लगा, पता
पता है मुझको। सुनो तो सही यार, नाराज क्यों होते हो? हैं हैदर आइए ना। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं वहाँ? कुछ भी कर रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, हाजिर हो रहा हूँ। देखिए हमें आमिर चाचा तंग कर रहे हैं। ना भी आमिर। अच्छा बच्चू, मैं देखूंगा अब तुम्हें च्युइंगम कौन ला कर देता है। भाई इसको च्युइंगम मत दिया करो, पहले इसके सारे दांत खराब हो गए। जी फरमाइए, क्या हुक्म? हुक्म क्या होना है, माल्टे खाइए। शुक्रिया। सारी प्लेट लीजिए ना। रखिए रखिए, लेते हैं। ले खत लिख। तुम्हें च्युइंगम कौन ला कर देता है? भाई इसको च्युइंगम मत दिया करो, पहले इसके सारे दांत खराब हो गए। जी फरमाइए, क्या हुक्म? हुक्म क्या होना है, माल्टे खाइए। शुक्रिया। सारी प्लेट लीजिए ना। रखिए रखिए, लेते हैं। ले खत लिख के दे मेरा। आ गई आया जी की हफ्ते रोजा डाल। जी मैं तो थका हारा लौटा हूँ, तुम्हारा कूटा सारा दिन का चमड़ा मंडी से, मैं कल सुबह आपको लिखूंगा। ना ना भाई ले, मुझे तो इसी वक्त ही लिखी दिया। लिख दे। पोस्ट तो सुबह ही कर देना आया जी। हाँ अरे कल कौन आवेगा मेरे हाथ? सुबह सुबह सभी निकल जाएंगे अपने अपने काम को है, मेरी खातिर कौन रुके? ये सर्वर लिख देता है जी। चलो सर्वर। मुझे तो अभी अपनी असाइनमेंट लिखनी है भाभी, मेरे पास वक्त कहाँ है। हाँ तेरे पास आया जी के लिए वक्त कहाँ है यही मुंडी काटी लिखनी हो हमारी साथ। असाइनमेंट लिखी ही न जा रही साल भर से। लेकिन कल कौन सी दूर है जी, मैं कल खुद सुबह लिख के जाऊंगा मंडी जाने से पहले। नहीं भाई, सुबह जो तेरी हालत हो है ना, छुपी नहीं किसी से। अभी 2 लकीरें डाल। इशरत, मेरा ख्याल है तुम लिख दो ये खत आया जी को। ना ना ना, इससे नहीं लिखा है बहू जी से। लो ये तो कुछ का कुछ ही बना दे। ना भाई, हमसे तो हमेशा गलती हो जाती है। हाँ आया जी, इस वक्त मैं बहुत थका हूँ, मैं पक्का वादा कि कल सुबह अच्छा चल छोड़। ए आमिर उठ, खत लिख के दे मेरा। क्या बात है जी, क्या बात है? उठ, खत लिख के देना, मेरा बेटा जिंदगी करे छोटे से। उठ, सुबह लिख दूंगा आया जी, डबल कॉलम सिंगल स्पेस। हाँ चले के मैं ले जाऊं पकड़ के इसी कान से। उठ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आया जी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ले जाएं। जाओ आया जी। सारी रात खबरें छाप छाप के आदमी। अच्छा हाजिर साईं, ये माल्टा खा लो आज, माल्टा खा लो, आ जाओ। आइए आया जी, आइए आया जी, आया जी, आया जी, आया जी। अच्छा आया जी, जल्दी से फरमा दे एक साथ, क्या कुछ लिखना है डैडी जान को? ले पहले पता तो लिख एकदम से। अच्छा पता लिख दूं इसे? हाँ अच्छा जी, पता। अच्छा ये सब कुछ मैं कर लूंगा, आप बस एक सांस में मुझे बता दें क्या कुछ लिखना। अच्छा लिखियो तू उसको, लाला को, कि यहाँ पे सब खैर खैरियत है, छोटे बड़े सब राजी खुशी हैं। शमसू ने दरी का अड्डा लगा लिया है और दरियां बना के बेचे, कारोबार उसका खूब चलने का, अल्लाह का शुक्र है। हाँ बहू जी को खनसामा की बड़ी तंगी है और अच्छा आदमी कोई मिले नहीं। अब मेरे को दर्दों की दवाई बड़ी माफिक बैठी है, पर आंख की रोशनाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी धुंधला धुंधला ही दिखे। अब से लिखियो कि रहीम लाला, तुमने कहा था 2 साल बाद आऊंगा, तो 3 महीने ऊपर 2 साल हो गए। अब चलो ना आया जी, मुझे डर लगता है। चलो चलो लेटो बिस्तर में, गरम करो बिस्तर आया जी के लिए। चलो बेटा। मुझे डर लगता है ना। अच्छा आजा, चल आजा मेरे कन्या, इधर आजा, आजा बैठ जा मेरी गो। अच्छा इसके अलावा और कुछ? और ये कि मेरे को दांतों की दवाई या तो भिजवा दे किसी के हाथ, या फिर खुद लेते हैं। हाँ शाबाश शाबाश, लिख दे जल्दी से बस। लड़ा करना आया जी, तुमसे बहुत डरते हैं डैडी जान। ले, डरे क्यों नहीं, सारी उम्र रहा छोटे भाइयों की तरह है। अब चलो ना आया जी। ओहो चलो बेटा, 1 मिनट में खत तो दिखवा। आया जी आप इस तरह करें, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इस गधे को जाकर सुलवा दें। उसके बाद ये है कि आपको मैं ये टाइप कर लेता हूँ, सुना दूंगा, जो भी होगा उसी तरह भेज देंगे, ठीक है? चलो ठीक है।
अच्छा हाँ, तुम्हें नींद आ रही है? नींद आ रही है बस ही। सोने से पहले तुम सुना करते हो कहानी, और सुनाया करता हूँ मैं, तो सुना दूं तुम? है? किसी ने बिच्छू से पूछा, तू जाड़े में बाहर क्यों नहीं निकलता? किसी ने बिच्छू से पूछा, किसी ने बिच्छू से पूछा, क्यों नहीं निकलता? कोई बात करो बेटे। ये लो, ये इससे खिलो। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिन किया वे भी गए उदास। ये ले लो भाई, ये ले लो भाई, ये ले लो। हाय आया जी, आप रहने दें, सब कुछ हो जाएगा। आप क्यों फिक्र करती हैं? अकेले कैसे होएगा बहू जी? 1 1 2 11, एक हाथ भला के 2। आप रहने दें आया जी प्लीज, आपका अपना इतना काम है। अरे ज्यादा काम तो निबड़ गया बहू जी, ये इस कागजा का बात रह गया, अंदर की थोड़ी सी सफाई बाकी है, और स्त्री का काम तो हमने फजर में ही निपटा लिया। हैदर नाराज होंगे आया जी, आप रहने दें। ओहो, ये हैदर भैया जने क्या बैर है बावर्ची खाने से। जब हम बड़े लाला रहीम के पास आए थे ना बहू जी, तो हम आया जी नहीं थे। उस वक्त भी बड़ी बेगम साहब को कमर का दर्द हुए था, बच्चों को दाबना, उनकी सेवा करना, और ये क्या कहें तुम्हारे अंग्रेजी में क्या कहें घर वाले को? हस्बैंड। हाँ, हस्बैंड। तो बहू जी ये तुम्हारे हस्बैंड हैदर पैदा हुआ। हम भी ताजा ताजा बिछड़े थे अपने समसू से। लो बहू जी, हमने तो मन लगा लिया हैदर के साथ, और हैदर ऐसा चोचाल, बड़ी बेगम की गोद से लपक लपक आवे हमारे कने। बहू जी हमको आया जी बना दिया तो तुम्हारे हस्बैंड ने। ये हैदर है ये शायद, जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे भी कर सकते हैं। ऐसे ही दिन थे बहू जी, बड़ी बेगम को तब भी गुर्दे का ही दर्द हो गया था, और लोग हंसामा चला गया। अब हमको दुखावे तो हम हैदर को ले आवे बावर्ची खाने में, बेगम साहब को देखा न जावे काम करते। पर बहू जी ये हैदर भैया भी बड़ा जिद्दी, बड़ा बलवान, बड़ा नटखट। हम प्याज काटे तो ये रोवे, हाय आया जी प्याज मत काटो हमें बू आवे है। हम गोश्त धोवे तो ये लड़े, कहे आया जी हम तुमको जान से मार देगा, तुमने गोश्त को क्यों हाथ लगाया? बस बहू जी ये तो रोवे जावे और कुछ ही ना खावे। फिर लाला रहीम बोले, ए भाई होटल से खाना मंगवाओ, आया जी को मत ले जाओ बावर्ची खाने में। वाह, बस इस बंदर जाति की बात तो माननी पड़े बहू जी। यही तो मैं कहती हूँ आया जी, इज्जा को प्याज की बू आएगी आपसे, आप रहने दें। ए बहू जी इज्जा तो गाय है गाय, ये तो दाल और भात का फर्क न जाने, इसे क्या बू आवेगी? आया जी ये कुकर कब से चूल्हे पे? अरे अब तो उतारने का वक्त हो रहा बहू जी। जब हम यहाँ आए थे तो उस वक्त यही अकेली कोठी थी जिसमें कुकर था। हेलो जी हैदर, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हैदर। आया जी तो मुझे कोई काम ना करने दे, लेकिन ये जो इज्जा है ना, ये उन्हें कोई काम नहीं करने दे। उसे भी बू आती प्याज की आपकी तरह। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। बेकिंग कर लेता है? हाँ अच्छा, आप मिले उससे? नहीं तो आप ऐसा करें ना कि ड्राइवर के साथ उसे कार में भेज दें, मैं खुद ही उसे इंटरव्यू कर लूंगी। थैंक यू हैदर, खुदा हाफिज। आजा भाई आजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लेटर दिया है जी हैदर साहब ने, मैं खसामा सर कुक। बहू जी
पहले कहाँ काम करते रहे? सर काम तो जो मैंने बहुत से घरों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में और प्राइवेट बंगलों में किया है सर। क्या नाम है तुम्हारा? सरिया जनाब। क्या? सरिया सर। लेकिन सरिया तो वो होता है जो बिल्डिंग्स में डालते। तो सर बचपन से मेरे पेरेंट्स ने यही मेरा नाम रखा था सर। पढ़ लिख लेते हो? हाँ सर, मैंने इंग्लिश में मिडिल किया है सर। पढ़ लिख लेता हूँ मैं अच्छी तरह से सर। कहाँ के रहने वाले? तो सर वो मेरे पेरेंट्स तो यहीं के रहने वाले थे सर। मैं न्यू कासल में पैदा हुआ था। मेरे फादर भी थे जी, वो खलासी थे जी, मर्चेंट नेवी में सर। और तुमने खानसामा की भी शुरू कर दी? सर वो स्टमक के लिए, आई मीन वो पेट के लिए तो ये धंधा करना ही पड़ता है सर। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़े है ना। और जब तक सांस की डोरी बंधी रहे कोई ना कोई धंधा तो करना ही पड़े भैया। रहो कहाँ हो तुम? वो सर ये खानेवाल के पास एक गांव है जो हमारा ढीम सिनारी। शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? सर वो इस वक्त तो मैं अपने साथ सर नहीं लाया वो आइडेंटिटी कार्ड सर। वैसे जब आप हुक्म करेंगे मैं पेश कर दूंगा सर। देखो भाई, जरूरत तो है हमें खानसामे की, लेकिन अभी हमने सोचा नहीं है ठीक तरह से, और फिर हम तुम्हें अच्छी तरह जानते भी नहीं। अरे बहू जी रख लो, अच्छा दिखे सकल से भोला भाला रख लो। चाहिए आखिर पता भी तो होना चाहिए कि कौन है, कहाँ से आया है। अरे बहू जी, जात न पूछो साध की, और पूछ लीजिए ज्ञान। काम पड़े तलवार से, पड़ा रहने दे म्यान, रख लो। देखो भाई, शाम को हैदर साहब आएंगे तो फिर हम तुम्हें कुछ बता सकेंगे। वो सर मुझे हैदर साहब ने भेजा सर। लेकिन भाई मैं उनसे पूछे बगैर कैसे कोई बात कह सकती हूँ? बहू जी, हैदर भैया ने देख दिखा के भेजा होगा ना, रख तो लो इसे। लेकिन आया ही आप? चला बैठ यहाँ भाई। लेकिन आया ही आप? और मटरों से निकाल दाना, चल ले निकाल जल्दी जल्दी। और जो हरी हरी फलियां उसमें से निकालियो, ये जो सूखी टेढ़ी बिंगी ये सारी इनको छोड़ता जाइए, निकाल। अरे निकाल ना, ले निकाल जल्दी जल्दी मटरों से दाने। Cuckoo comes in bold to Firdaus. She drives, no run. Firdaus on 25 and Vasi still not off the mark. Cuckoo once again comes in bold to Firdaus. She drives to mid-on. Rizwan chasing that ball. Oh, he falls. He has hurt himself. 4 runs. आया जी, आप ग्लव्स मुझे दें और आप मिड ऑन बाउंड्री पर चलें। आप मुझे दे दें ग्लव्स, उधर चलें आप। 4 more to the total. Vasi team now on 90. Server team all out for 94. The end of the over. ये कहानी है कमान। मैं तो ये समझूं, ये गेंद के खेल का और धन का एक ही सभा है। हाथ में आवे छनक से और छिन में हाथ से जाए है। साकी पिला दे ऐसा जाम मस्ताना कर दे, साकी पिला दे ऐसा जाम मस्ताना कर दे। है फिर जाए। कितनी चाय पिए तो दिन में सर? आया, हम ये जो खानसामा लोग होते हैं ना, हमारी जान बड़ी जोखिम होती है। हर वक्त यानी दोनों कदमों पे खड़ा होकर काम करना पड़ता है। सर्दी हो गर्मी हो, हमें हाथ से बर्तन साफ करने पड़ते हैं। चाय के बगैर हमारा गुजारा नहीं। और जो सारी तेरी तरह अपने कामों के गुण गावे ना, तो 2 बोरी खांड लगे हैदर भैया की महीने में। आया जले ना, लो तुम भी पी लो। ना ना, मुझे नहीं भावे हर वक्त ये भाप सीने में। आया, ये लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही हो? अरे भाई, पहले भी बुखार आ गया था, पर अब तो यूं लगे जैसे जीवड़ा निकल जाएगा बुखार के साथ। सोचूं थी शमसू को जाके आप पैसे दे आऊंगी काला बधाई, पर अब तो
हिम्मत ही तोड़ दी, बुखार ने 2 कदम ना चला जाता। ओहो, तो छुट्टी ले लो ना, बहाना भी अच्छा है। कुछ दिन गाँव में जाके सैर भी करोगी, आराम भी कर लोगी। हमारे लोग ऐसे थोड़ी छुट्टी देते हैं ये। ना भाई ना, अब मुझे यहाँ से परे आराम नहीं। मैं तो 2 पल ना काट सकूं अपने बच्चों के। मैं तो एक बात बताओ, वहां के तुम्हारा बच्चा नहीं है? तुम तो कह रही थी कि शमसू के बगैर दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं है। शमसू भी है। अरे शमसू ही तो एक निशानी है अपने सुहाग की। पर भाई शमसू तो ऐसा है जैसे मैं के घर में लगा तुलसी का बूटा होवे। याद तो बहुत आवे, पर ससुराल में लगे आम की छांव छोड़, अरे कौन जावे तुलसी का बूटा देखने है? तू बता। है? अच्छा ये ले, और ले भाई गिन ले, मनी ऑर्डर कर। रकम इतनी है ये? 3000 हैं, सेठ के रखे, पूरे 2 साल में जुड़े। ये ले एड्रेस तुमको। पर आया बात यह है कि इसका मनी ऑर्डर तो नहीं हो सकता। हाँ? इसका तो बैंक ड्राफ्ट बनेगा। अच्छा, अरे भाई जो बने बनवा दे। हैं शमसू का खत पे खत आवे, कह दरियों की खड्डी लगाई है, कारीगरों को पैसे देने। भाई साहब जरा करवा दिए। अच्छा मैं तेरे ये लेग रोस्ट कर लूँ ना, मैं बाजार जाऊंगा ना तो बैंक होता हूँ। अरे बैंक का टाइम होवे सरिया, उसके पीछे वहाँ कोई काज नहीं होवे। अरे आया, तू बैंक के टाइम को छोड़, वो बैंक का मैनेजर है ना, उससे अपनी दुआ सलाम है। बेगम साहब के चेक में वक्त वक्त ले जाता हूँ उसके पास। सरिया कोई मामूली खानसामा नहीं, सरिया है सरिया। सरिया। अरे सरिया तू खुदा का वास्ता सेखी ना मारा कर। ऊंचे पानी ना टिके, नीचे में ठहराए, और नीचा उसो भर लिए ऊंचा प्यासा जाए, बस रहने दे। हाँ तुम्हारे सामने खुद मेरे हाथ में दिए थे दफ्तर से वापसी पर। जी सर। 3000 की तो कोई बात नहीं है सरिया, लेकिन बात सारी बेतबारी की है। एक बार शक हो जाए तो फिर हमेशा शक रहता है। मेरी अलमारी में से 3000 रुपया निकाला किसने? बेगम साहब जी, आप मालिक हैं जी, आप बेशक चल के मेरे क्वार्टर की तलाशी ले लेंगे। मैं तो कहता हूँ जी कि जिस चीज पे आपको शक है आप उसका नाम बेशक पुलिस में दे दें। मैं तो नया हूँ जी, आप बेशक चल के मेरे क्वार्टर की तलाशी ले लें। नहीं भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। आदमी का पता चल जाता है, ये तो किसी भेदी का काम लगता है। हाँ जी, ये तो है ही भेदी का काम, जिसको ये मालूम है कि आप पैसे कहाँ रखती हैं। अच्छा तुम चलो सर। वैसे बेगम साहब जी, मैं तो कहूँगा जी कि जी आप मुलाजमों की तलाशी जरूर ले लें। 3000 रुपए की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। क्या पता है कि चोर कोई कल को बड़ा धावा बोल दे। खुदा ना करे। खुदा ना करे तो ठीक है, लेकिन ये तो जी हाथ खुलने की बात है। एक दफा हाथ खुल जाए तो फिर चल सो चल। अच्छा तुम चलो, खाने की तैयारी करो, साहब आने वाले। बेगम साहब जी, बड़ा अफसोस होता है जी, वो बड़ी नेक औरत है, लेकिन क्या? वो अपनी आया जी हैं जी, वो बड़ी नमाजी, परहेजगार और बहुत ही नेक औरत है। लेकिन साहब बात यह है कि औलाद के हाथों आदमी मजबूर हो जाता है जी। औलाद चीज ही ऐसी है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो शमसू है ना जी, वो शमसू दरियों का जी वो अड्डा लगवा रहा है। तो बेगम साहब जी, हम गरीब लोगों को रुपए पैसे की तो जरूरत रहती है। और बेगम साहब जी, आया जी ने सबको बच्चों की तरह पाला है, लेकिन सर चाहे बादशाह हो चाहे वजीर हो, उसे बेईमानी करने पे औलाद के हाथों मजबूर हो जाता है। सर तुम
कहना क्या चाहते हो सरिया? सर आप बेशक चल के मेरे क्वार्टर की तलाशी ले रहे सर। तो मुझे इस घर से प्यार है बेगम साहबा। मैं नहीं चाहता जी कोई बदयांती हो इसमें यहाँ पे। तुम साफ बात करो सरिया। सर वो ड्राफ्ट मैंने कराया था जी। वो आप पूछ लें जी मैनेजर साहब से टेलीफोन करके। बात ये जी को उसकी उनकी अकलौती औलाद है ना सर। आप बेशक मैनेजर से टेलीफोन करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर। कोई बात नहीं इशरत, 3000 की कोई खास रकम नहीं। 3000 का रोमा नहीं रो रही है इधर। तो सिर्फ आपको ये समझाने की फजूल कोशिश कर रही हूँ कि 3000 की बात नहीं है, बात सिर्फ इत्माद की है। आज ने मेरे इत्माद को ठेस पहुंचाई। अच्छा भाई अच्छा। मैं ये नहीं कह रही हैदर कि आया जी ने अपने लिए 3000 चुराए। तुम आहिस्ता बोलो इशरत। तो शमसुख है ही ऐसा, कभी वो कोले लगा लेता है, कभी आटा पीसने की मशीन खरीद लेता है, और अब दरी की फैक्ट्री लगा रहा है। उसको तो रुपया चाहिए हर वक्त, और वो बुढ़िया गोलू बनाता रहता है। एंड हू नोज़, पहले भी ऐसा ही होता रहा। इस बार तो बाय चांस पता चल गया और भेद खुल गया। आया जी ने हम सबको पाला है इशरत। मैं, आमिर, सरवर सब उसकी गोद में पले हैं। वासी और इज्जत उसकी गोद में पल रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए तो आप सबको उल्लू बना सकती है, लेकिन मुझे तो उसने नहीं पाला। मैं तो सारे मामले को ऑब्जेक्टिवली देख सकती हूँ। अच्छा भाई अच्छा। खुदा के लिए हैदर ये मत सोचें कि 3000 की बात है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरा एतबार किसी पर से जाता रहे एक बार, तो फिर मैं उसे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। अच्छा तो मत ट्रस्ट करना, आइंदा हर चीज लॉक करके रखना। क्या क्या लॉक करूंगी मैं? हद करते हो आप, इतने वीक हैं कि पूरे औरत मामले में डिसीजन नहीं ले सकते। और अब जबकि हमें उसकी कुछ ऐसी खास जरूरत भी नहीं है। अभी तो डिसीजन लेना मुश्किल है, और फिर डैडी को पता चलेगा तो वो कितने नाराज होंगे, कितने नाखुश होंगे। पता है वो कितनी इज्जत करते हैं हरियाली बुआ की। उनको कौन बताने चला है कोपनहेगन? फिर भी कभी न कभी तो वो आएंगे ना, बात खुलेगी। जाने दो इशरत, मैं आया जी को समझा दूंगा। हमें क्यों चाहिए आया जी? वो भी तो सारे दिन यहाँ बैठकर अपने शमसू को याद करती रहती है ना। जाए वहां अपने काला बिताइए। जब कच्चे कोठे में रहना पड़ा और सुबह सुबह खेतों में जाना पड़ा, तो बुढ़िया को पता चलेगा कि किस तरह चुराते हैं 3000। यहाँ तो क्वार्टरों में पंखे लगे हैं, हीटर में सोती है बुढ़िया। ऐसा बोलो इशरत, खुदा के लिए। अच्छा आप फैसला न करिएगा। सर्वेंट्स मेरा डिपार्टमेंट है, और मैं आया जी को इस मुद्दे के बाद रखने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्या कह रही हो तुम? मैं अभी बुलाती हूँ उसे। शी मस्ट लीव एट वंस। फिर वो आमिर और सरवर आ जाएंगे, उनके सामने तो बात करनी और भी मुश्किल हो जाएगी। ठहरो ठहरो, तुम्हें जो भी फैसला करना उस वक्त करना जब मैं ऑफिस में हूँ। आमिर अपने दफ्तर चला गया, उस वक्त कैंपस में और वाजी स्कूल में, और सिर्फ 2 फीमेल्स हो इस घर में, इज्जा और आप, ताकि हम पर यह इल्जाम न लगे कि हम मेल्स ने जुल्म किया है। क्या चबा चबा के बातें कर रहे हैं इधर? कुछ नहीं, मैं ये फैसला आया जी, इशरत जी और इज्जा जी में। आया जी आया जी आया जी, देखो तो हम क्या लाया जी। आपने जो फरमाया जी, हमने सर को झुकाया जी। आया जी आया जी आया जी, आया जी आया जी आया जी आया जी। भाई कहां से आ रही है फौज? पता है क्या हैदर भाई, आज आया जी ने हमें ट्रीट दिया अपनी सालगिरह। आया जी को कैसे मालूम हुआ कि आज इनकी सालगिरह? हमने सेट कर दी है तारीख हमेशा के लिए, आज की। डैडी मैंने चाय आइसक्रीम खाई। अच्छा। हेडलाइन स्प्लैश, हैदर रहीम साहब के बंगले पर इज्जत माब आया हरियाली बेगम की सालगिरह। तस्वीर हो जाए, तस्वीर। कैमरा तो लेगा बिच्छू। ये लो सर, आए आए आए, आया जी आइए ना, आइए। आया जी आया जी आया जी आया जी आया जी आया जी। आइए बेटा। हाँ भाभी आप उधर, आया जी इधर, आए तो इधर मैं हो जाता सही। भाभी आप आया जी के पास हो जाएं प्लीज। क्लोज और क्लोज हो।
सब क्लोज हो जाए। थैंक यू। बस मैंने आपसे कह दिया ना आया जी कि ऐसी कोई खास बात नहीं है आपको बताने वाली। पर बहू जी, मुझसे तो हैदर भैया ने कोई बात ना कही, और दुख तो इस बात का है जो उसे मुझे निकालना ही था घर से तो आप कहता, मैं उससे मिल तो लेती। देखिए आया जी, इस घर में जो कुछ भी होता है ना उन्हीं की मर्जी से होता है, और ये भी उन्हीं की मर्जी है कि उनके दफ्तर से वापसी तक आप जा चुकी। हुआ है मेरे हैदर भैया, बाढ़ लगाई खेत को और बाढ़ खेत को खाए, राजा हो चोरी करे यहाँ कौन चुकाए। चली जाऊंगी बहू जी, तू चिंता ना कर। और मेरे तो वैसे भी जाने के ही दिन हैं, मैं कोई अटकी थोड़ी रहूंगी यहाँ जोरा जोरी। बोल बता। कार बाहर खड़ी है आया जी, बस स्टॉप तक आपको छोड़ आएगी। और ये मत सोचना आया जी कि हम में से कोई नाराज है। देखिए दरअसल बात यह है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी मुलाजिम, आप समझती हैं ना। हाँ बहू, कार बाहर खड़ी है, बस स्टॉप तक चली जाना, तकल्लुफ ना करना आया जी। नहीं बहू जी, कार की क्या जरूरत है, और मैं यहाँ कार में थोड़ी आई थी। वक्त तो मेरा आमिर भी दफ्तर से आ गया है ना शमसुर। अब भूल भी उनको मां, उन्होंने कौन सी तेरी इज्जत की जो हर वक्त उनको याद करे। तेरा भी बड़ा ही दिल कठोर है शमसुर, पत्थर की तरह, जमानों की तरह अपनी किए जावे, किसी की सुने ही नहीं। मेरे को भी क्या सुख मिले मां, 2 साल का था तो बाप मर गया, मां को ढूंढो अंदर बाहर तो पता चला मां चली गई। 2 साल के नमाने को क्या मालूम हुए नौकरी क्या हुए और मां क्यों निकलती है नौकरी करने को। दादी बुड्ढी ना बिठाने जोगी ना उठाने जोगी, छोड़ गई मुड़ी लाठी के पास। हाँ रे शमसुर, मैंने तुझे बड़ा ही दुख दिया है, और जो अपना दिल निकाल के दिखा सकूं तो तेरे से भारी घायल निकलेगा। ले मुमा मुबारक हो तुझको। ये देख। काहे की मुबारक भैया? तेरे आमर का फोटो छपा शादी का है। हाँ ये देखना। हटियो बहू जरा। हाँ सच्ची, ये तो सच्ची आमिर है। कैसा राजा सा लगे है ना समझो। बिल्कुल लाला रहीम जैसा नाक लगता है, बिल्कुल वैसा ही। बोले था आया जी मैं तो मेम ब्याऊंगा, मेम। मैंने कहा जूता मारूंगी जो मेम का नाम लिया। वहाँ सब मेम ही हो गए हैं माँ, बिल्कुल शहजादी लगे, शहजादी देख समझो। हाँ वहाँ सब शहजादे ही हो गए हैं। बान पता से खिला गुड़ के चावल सारे गांव को। हाँ बांटूंगी, खिलाऊंगी। ले मैं तो सबको खिलाऊंगी। मेरे आमिर का ब्याह हुआ, मैं तो सबको लड्डू खिलाऊंगी। बहू जी को मुबारकबाद देने भी जाऊंगी मैं तो। वो बुलाए ना बुलाए, ये जरूर दौड़ी जाएगी मुबारक देने। हाँ मुबारक नहीं दूं भैया हैं, और बहू को ना देखने जाऊं। ले है ना पगला कि नाम का जो जेवर है वो ना दूं। मैं जानू माँ तुझे, वहाँ जाएगी तो वही की होकर रह जाएगी। मेरी कौन सी माँ जो सारी जिंदगी मेरे कने रहेगी, तू उन्हीं की है माँ, मैं जानू तुझे। ले 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 ले, सुबह जाऊंगी लारी में तेरे संग है, शाम को आ जाने माँ बेटा है। एक जंजीरी मेरे पास काला रहीम की, 2 घुघरू चांदी के, 1 हरे नग वाली अंगूठी।
आमिर की बहू के नाम का है सब कुछ, उसी की नियत से रखा मैंने तो इतने बरस। मैं जानू ना तुझे, वहां जाएगी तो वहीं क्यों होके रह जाएगी। शमसू सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, ये दूर थोड़ी है। वादा मां? हाँ प्रॉमिस। ठीक है। देखिए ना भाभी, आप समझती क्यों नहीं? इस वक्त सब बैंक बंद हो चुके हैं और कोई भी इनको लॉकर्स में लेकिन लॉकर्स तो बैंक टाइम के बाद ही खुलवाए जाते बैंक टाइम के बाद भाभी जान। अब देखो ना, मेरी जान को मुसीबत डालकर चले गए दोनों दूल्हा दुल्हन। वो बेचारे तो एक रोजा हनीमून पर गए हैं। इतनी इजाजत तो होनी चाहिए न्यूलीवेड्स को। मैंने कहा भी था आमिर से कि पहले ये सारी चीजें रखवाओ जाकर लॉकर में, लेकिन वो तो है ही असल का बिल। मेरा कंधा से थपथपाकर चला गया। ये फिक्र तो दुल्हन बेगम को होनी चाहिए थी। वो भी खड़ी मुस्कुराती रही। अहमद से अब मैं क्या करूं, इतनी सारी। हैदर भाई भी तो लाख लाख रुपया कैश लाकर फेंक देते थे अलमारी में। ये बेगानी चीज है सरवर, तुम समझते क्यों नहीं हो? ओहो, आपने अभी से बेगानी और बागानी शुरू कर दिया। अभी तो मेरी बीवी को भी आना है इस घर में। सलाम बहू जी। आया जी आप? ठीक हो आया जी? क्या हाल है शमसू? ठीक हो? बिल्कुल। क्या हाल है आया जी तुम्हारा? कैसा चल रहा है? जो दम भी गुजरे आया जी का अच्छा ही गुजरे। इधर ऊपर बैठो आया जी मेरे पास। ना बहू जी बस पूरे ठीक है, ऊपर बैठे चक्कर आए। बहू जी मेरा आमिर कहाँ है? वो तो साहिवाल गए आया जी 2 दिन के लिए आपा के पास। तुम चलो शमसू बात बरामदे में जा बेटे जा, बाहर बैठ जाके ड्राइवर करें। आया जी, कभी हमारा ख्याल भी आया जी? अरे तुम्हारे सपने तो देखूं दिन रैन, और क्या काम मेरा गांव में। हमारा ख्याल होता है ना मैडम, तो इस तरह बेवफाई करके ना जाती हैं। अरे भैया अब इस उम्र में अपने अपने घर जाके ही मरना हुए ना। ये जो आपका ख्याल है ना फौत होने का, तो इसको जहन से निकाल दीजिए। फिलहाल हमारे होते हुए आप ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकती। शमसू भी तो अकेला था ना, कै साल से बुलावे था, माँ जा जा माँ। बस तो फिर शमसू की निकली ना आया जी। हमको तो बेटे ना समझाना। नहीं बेटा नहीं, तुम तो मेरे कलेजे की ठंडक हो। वहाँ खुश तो हो आया जी? हाँ बहू जी बस खुशी खुश है। शमसू तो बहुत खिदमत करता होगा तुम्हारा। हाँ जी, काहे नहीं बड़ी सेवा करे है। पर बहू जी वही है कि दांत गिरे और खुर घिसे, पीठ बोझ ना ले। हाँ, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। तो फिर इधर आ जाए ना हमारे पास वापस। ना भाई ना, इस बूढ़ी जान का बोझ तुम पे नहीं डालूंगी। मैं तो आमिर की दुल्हन को देखने आई हूँ। उसे एक नजर देख लूं तो कलेजे में ठंडक पड़ जाए बेटा। उसे बता दूं ना आमिर के गुण नौगुण, कौन कौन सी बात से चिड़े है, कौन कौन सी बात से खुश हो गए हैं। बिल्कुल। बहू जी कल तक आ जाएंगे ना? आ जाएगा आया जी। कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा। आपको मिलाकर भेजेंगे उसको। बहू जी मैं आमिर की दुल्हन के लिए लाई थी। अच्छा सरवर तुम नाम तो बताया ही नहीं उसका। रिहाना आमिर। अच्छा कैसी है? बहुत खूबसूरत आया जी, गुड़िया। यूं ही मिक्स होके इकट्ठा किया बहू जी, कुछ भी नहीं। मेरी बीवी के लिए भी कुछ रखा है कि नहीं मैडम? ना भाई उसके लिए कुछ नहीं। क्यों, वो बेगानी है? अरे जब तक हम नहीं होने के ये मोह माया का खेल तो इतना ही था। देखता हूँ ना मैडम आप कैसे तशरीफ ले जाती हैं मेरी शादी से पहले। हाथ तो छोड़ बहू जी, ये रखे। रिहाना आएगी ना आया जी तो उसे अपने हाथ से देंगे। मैं तू? हाँ आया जी, खुश हो जाएगी वो। उसे पसंद आएगी आपकी बात। अच्छा ठीक है बहू जी। अब चल माँ, कि शाम ज्यादा हो जाएगी। चले जानेंगे, घर ही जाना है ना, इतनी तावली क्यों है? तेरे लिए कोई तावली नहीं है। तू अपनों में बैठी है ना, पर मैं यहाँ ओपरा लगूंगी।
अरे बात ये है शमसू, वो लाला रहीम आ रहे हैं। तो अरे 2 साल गुजरने पे परदेश से आवेगा, मिले बिना कैसे चली जाऊं? गांव से चलते तेरी नीयत अच्छी नहीं थी माँ। ओहो, है ना कमला, प्रॉमिस भी किया था तेरे संग। शहर वालों के प्रॉमिस तेरे जैसे हों। अरे मैं कोई बैठी थोड़ी रहूंगी यहाँ, एक दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन है, पढ़ान खाए रहे हम लाला रहीम का। अच्छा तो माँ मुझे इजाजत दे, मैं चलूँ, मैं यहाँ उपरा लगूं, मैं कब तक ड्राइवर संग बाहर बैठा रहूँ? अच्छा तो तू जा है, और सुन, बहू से कह दियो पिछली कोठड़ी की चाबी शीशे के पीछे पड़ी है। कह दूंगा, पर जल्दी आ जाना माँ, ज्यादा देर रही तो और मां इज्जत बढ़ा देंगे तेरा। अपने फिर अपने ही होंगे, मारेंगे तो छां में तो डालेंगे मारकर। अरे आ जाऊंगी, पुराने इतने बरसों के नाते यूं ही नहीं टूट जाने शमसू, आ जाऊंगी। मैं तो तुम्हारे साथ इस बात पर एग्री ही नहीं कर सकता था, लेकिन अब दिस इज द लिमिट। क्या इसका बोले, सारी उम्र मैंने आया जी की तरह इज्जत की जैसे वो मेरी सगी मां थी, और वो क्या निकली मैं सोच भी नहीं सकता। चालाक शमसू को साथ लाई ताकि रात वासी बेटा दादा वो मेरे मकैनू लाए सर लाए। वाह 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 वाह, माय सन हैज ग्रोन। बाकी सब लोग कहाँ हैं? वो सब तो आपको एयरपोर्ट लेने गए हैं। कहाँ मुझे एयरपोर्ट लेने गए बासी डियर? मैं तो एयरपोर्ट पर खड़ा इंतजार करता रहा घंटा भर। फिर पोर्टर पूछने लगे, सर टैक्सी ला दें? मैंने कहा चलो टैक्सी ही सही, ये भी एक एक्सपीरियंस है। तुम्हारा शहर तो बहुत बदल गया बासी। वो सब तो आपको काफी देर के लेने गए हुए हैं, शायद टायर ही ना पंचर हो गया हो। तुम्हारे डैडी ने रास्ते में कुछ और डिसीजन कर लिया होगा इशरत के मशवरे से। ये तो मुझे पता नहीं दादा अब्बा।
लेकिन वो लोग सीधे एयरपोर्ट गए हैं। हाँ, आया जी को बुलाओ, उसको हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। आया जी तो नहीं है दादा अब्बा, वो तो अपने गांव चली गई हैं। हाँ, शमसू ले गया होगा उसे, आखिर उसका भी हक था। बहुत साल हमने आया जी को उससे दूर रखा। ठीक है, ठीक है। शमसू नहीं लेके गया दादा अब्बा, ये बात अम्मी जी ने किसी को बताई नहीं, लेकिन आया चोर थी, उसने अम्मी जी के 3000 रुपए निकाल लिए थे। 3000? जी हाँ, आया बड़ी चोर है जी। उसका जो बेटा शमसू है ना, उसने जेवर भी चुराए हैं चची रेहाना के कल रात। या मैं बहुत देर बाद आया हूं, या फिर पाकिस्तान बदल गया है तेजी के साथ? होगा क्या? देखे ना दादा अब्बा, कल रात रेहाना चची का सारा जेवर चोरी हो गया। और शमसू है ना, वो रातों रात जेवर लेकर भाग गया। जब अम्मी जी ने अब्बू को बताया तो अब्बू नहीं मानते थे, लेकिन अब अब्बू भी मान गए हैं और आया जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। मैं तो आमिर की बीवी से मिलने आया था, और यहां दुनिया ही बदल चुकी है। Why did I come to Pakistan? Why? सरसों के तेल में है बालों की खूबसूरती। ओ बदबख्तो, तुमने एक गैर के कहने पर बरसों के खैरखा को निकाल दिया। न्यू कासल का रोक पड़ गया ना। ज़ारा मैं नहीं रखती थी ताया अब्बा, वो आया जी ने रखवाया था जबरदस्ती। ये बात तुमने मान ली हरियाणी। अपने मतलब के लिए तुम कितनी फर्मा बरदार। सुभान अल्लाह। डैडी जी, चलो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। तुमको इशरत कभी परदेश में रहने के इत्तेफाक नहीं हुआ। तुम कभी अपनों से बिछड़ी नहीं। शादी हुई तो अपनों में हुई। तुम्हें क्या पता कि अपनों से बिछड़ कर क्या होता है। मुझसे पूछो, यहां की गर्मी, यहां का हर्ष, कैसे याद आता है मुझे कोपनहेगन की सती। तुमको बरस हा बरस इलाहदा रहना पड़े अपनों से तो उनकी कदर मालूम है। तुम बहुत ज्यादा रही हो अपनों की आफियत में, इनकी गर्मी और गर्मजोशी में। गलती हो गई भाभी से डैडी जी, माफ कर दें। कहीं से वो सरिया आ गया कम वक्त। न्यू कासल का 4 दिन के लिए सारा घर ही तोड़ फोड़ कर चला गया। मेरे बहुत दोस्त हैं सरवर कोपनहेगन में, मैं उन पर बहुत जान छिड़कता हूं। लेकिन बीबी इशरत जान, गोरे का असली दोस्त सिर्फ गोरा होता है। हम लोग सिर्फ खानापुरी के लिए होते हैं, मतलब बराबरी के लिए, अहमक बनाने के लिए। गोरा हमारी तरह अहमक नहीं होता कि हमको दुम हिलाता देखकर खुश हो जाए और अपनों को छोड़ दे। ये हमारी आंखों पे कुछ ऐसा शटर चढ़ा है कि गैर मोहब्बत के 2 बोल बोल दे तो अपनों में 100 कीड़े नजर आने लगते हैं। आंख ही नहीं खुलती हमारी। डैडी जी, ठीक है आपको तकलीफ पहुंची है, उस वक्त मुझे भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन आया अब वो नहीं है जिसे आप जानते हैं। वो अपने बेटे की मोहब्बत में अंधी हो चुकी है। शमसू रातों रात जेवर लेकर यहां से चपत हो गया। आप यकीन करें। सुभान अल्लाह। बीवी से 2 हाथ आगे हो अहमकपन में। इसने तो गैर की गवाही पर अपनों से बेवफाई की। तुमको तुम्हारे अंदाजे नहीं बदगुमा कर दिया। गधे, कोई अपनी मां को भी पुलिस के हवाले करता है, हवालात भिजवाता है। मां चाहे चोर क्यों ना हो, कोई कहता है किसी से अपनों को छोड़कर जजीरे नहीं बसाए जा सकते। हैदर,
डैडी, आप जरा ऑब्जेक्टिव होकर सोचें। आप 2-2.5 साल के बाद आए हैं पाकिस्तान, इसलिए इमोशनल हो रहे हैं। तुम अपना इल्म अपने पास रखो सरवर। मेरा ऐसा इल्म से कोई ताल्लुक नहीं जो अपनों पर गन उछालने के लिए ऑब्जेक्टिविटी का रूप धारे, रैशनल बन जाए। मुझे ऐसे इल्म से माफी दो जो अपनों पर गन उछालने के मौके तलाश करे। मेरा ऐसे नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं जो अपनों से नाइंसाफी करने बरतने के लिए ग्लोरियस रीजंस पैदा कर लेता है। तुम अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम अपने पास रखो, हेल्दी क्रिटिसिज्म की। इसके जासिम इस घर में मत फैलाओ। यहां तुम्हें उन्हीं कदरों के सहारे उसी मॉरल कोड के मुताबिक रहना होगा जो तुम्हारी मां से तुम्हें मिला है, जो उसकी मां से हम तक पहुंचा है। यहां हम किसी प्रीटेक्स्ट, किसी बहाने, चाहे वो कितना ही दिल फरेब और खुशनुमा क्यों ना हो, अपनों से नहीं कर सकते। तुम नौजवान भी क्या चीज हो? तुम्हारी पसंद का पर्चा ना आए तो सारी यूनिवर्सिटी के शीशे तोड़ देते हो, चौक की बत्तियां फोड़ देते हो। और यहां सारे उम्र की पालने वाली चली गई और तुमने एक दिन का फाका भी ना किया भाभी के दरवाजे आगे बैठकर, एक शीशा भी ना तोड़ा घर का। शेम ऑन यू। आई एम सॉरी डैडी जी। You should not be sorry but ashamed. At least I'm ashamed of you all. पर ये तफ्तीशी मिसल मुकम्मल हो चुकी है, आप मुलाजा फरमा लें। ठीक है, मैं अभी देख के भिजवाता हूँ। बेहतर सर। हाँ तो रहीम साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे बारे में लोगों ने जो मशहूर कर रखा है, मैं उसकी सफाई पेश नहीं करना चाहता, मगर इस कदर जरूर कहूंगा कि हम देखने वाली आंख जरूर रखते हैं। जी जी। मैंने आपकी बुआ हरियाली बेगम को पहली ही नजर में देख के भांप लिया कि ये बुजुर्ग औरत चोर नहीं हो सकती। नामुमकिन थानेदार साहब, इम्पॉसिबल। मैंने उनसे उनका नाम पूछा, उनका गांव पूछा, फिर अपने छोटे भाई के हमरा उन्हें उनके गांव भिजवा दिया। काला बधाई। अल्लाह आपको खुश रखे थानेदार साहब। गॉड ब्लेस यू। मेरे बच्चों ने जो हिमाकत की, आपने उसकी तलाफी कर दी। अल्लाह आपको इसकी जजा दे। वैसे हम इतने भी गए गुजरे नहीं होते रहीम साहब, जितना कि आप लोग हमें समझते हैं। बिल्कुल नहीं थानेदार साहब, हरगिज नहीं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग इस कदर। बाय द वे रहीम साहब, आपके चोर पकड़े जा चुके हैं। अभी अभी मुझे फोन आया था रेनाला खुर्द से। ये एक गैंग है कोठियों में चोरी करने वालों का। एक दूसरी बात है थानेदार साहब, ये एक दूसरा किस्सा है। इस शर्मिंदगी से आपने मुझे निकालकर बड़ा एहसान किया। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा हरियाली बुआ। तुम उन सबको दफा करो, मेरे साथ चलो। विलायत बड़ा घर है, बड़ा कारोबार है। शाम को हम बैठकर बातें क्या करेंगे, शम्सू की, आमिर की, वासी की और तुम्हारी बेगम साहब की। क्या कहाँ जाना है रहीम लाला? अब तो थोड़ा ही सफर रह गया भैया। तालान तो सारा पार हो चुका, 2-4 हाथ का आंगन रह गया है। शम्सू, ले देख, तू न जाने रहीम लाला को। हमें तो पता था जो होवेगा पाकिस्तान में आवेगा हमारे कने जरूर। चांद कभी छुपा भी रहे बादल में। तो भाई छुपने को छुपा भी रहे 15-15 दिन। मैं शक्ल दिखाने नहीं आया जी, तुम्हें साथ ले जाने आया हूं। ना भैया ना, अब माफी दे। अब कहीं नहीं जाना आया जी को। बहुत हो गया ये मारामारी का सफर। अब तो छुट्टी दे दे हमेश को।
मैं भी अगर तुझे छोड़ कर गया तो रहीम लाला नहीं, तू जानती है मुझे अच्छी तरह।